मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कहे न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, तुम कछु न सको। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माता एवं बहनों, अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 92वां वार्षिक अधिवेशन वृंदावन में होने वाला था, किंतु वह वहां नहीं होकर यहाँ होने का कारण क्या हुआ? होना तो चाहिए था वृंदावन में, लेकिन हो रहा है रांची में। ऐसा क्यों? लोगों के मन में प्रश्न होगा, जिज्ञासा होगी। बात आज की नहीं है, प्राचीन है, और वह भी उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम पधार चुके थे। कलयुग का आगमन हो चुका था। नारद मुनि जी कलयुगी लीलाओं को देखते हुए इस अवनी तल पर विचरण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वे वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक अतीव सुंदरी युवती बैठी हुई है और उसके निकट 2 वृद्धजन अचेतावस्था में पड़े हुए हैं। उस सुंदरी के ऊपर सैकड़ों महिलाएं पंखा झल रही हैं और वह सुंदरी उन दोनों वृद्धों को चेतनावस्था में लाने की चेष्टा कर रही है, किंतु प्रयत्न करने पर भी वह सफल नहीं हो रही है। इस कारण वो बहुत दुखी है, रो रही है, बैठी हुई है। नारद जी ने दूर से ही यह दृश्य देखा तो उनके मन में एक कौतूहल हुआ। इतनी सुंदरी युवती जिसके ऊपर सैकड़ों पंखे झल रही हैं, महिलाएं, उस पर भी वह रो रही है, दुखी है, और 2 वृद्ध इसके सामने पड़े हुए हैं। क्या है? नारद मुनि जी उस सुंदरी के पास पहुंचते हैं। उस सुंदरी ने नारद जी को देखकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की, अभिवादन किया
और कहा कि आप धन्य हैं महात्मन, मैं बहुत दुखी हूं और संतों का काम तो दुख दूर करने का ही होता है, परोपकार में उनका जीवन होता है। आप मेरे दुख को दूर कीजिए, मैं आपकी आभारणी बनी रहूंगी जीवन पर्यंत। नारद मुनि जी ने पूछा कि पहले बतलाओ तुम हो कौन अपना फल? तो सत्संग आधा फल का फल इन्होंने मुझको विदाई में दी। कहिए कहाँ 1000 वर्ष, कहाँ आधा फल, क्या इन्होंने विदाई की मेरी। विश्वामित्र बोले तो नहीं, लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि ही थे, मन की बात को भाप गए और पूछा, मुनि जी आपका मन खिन्न क्यों है? तो भीतर में जो बात थी उन्होंने कह दी कि आप जब मेरे यहाँ गए थे, मैंने तो 1000 वर्षों की तपस्या का फल दिया आपको, और आपके यहाँ मैं आया तो आपको आधा फल सत्संग का फल हमको दिए। कहाँ 1000 वर्ष, कहाँ आधा फल, यह कैसी बात? वशिष्ठ जी ने कहा कि मुनि जी, ऐसा लगता है आप सत्संग की महिमा नहीं जानते। मैंने क्या दिया आपको, उसका मूल्यांकन आप नहीं कर सकते। जो किसी व्यक्ति विशेष के यहां हम लोग चले, वे बतलाएंगे। तो दोनों मिलकर गए ब्रह्मा जी के पास और अपनी बात उन्होंने रखी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे सृष्टि करने से ही अवकाश नहीं है, मेरे पास समय कहां कि आप दोनों की बात मैं सुनूं और फिर न्याय करूं। आप विष्णु भगवान के पास चले जाइए। तो दोनों मिलकर गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने भी देखा, बात सुनी, तो उन्होंने कहा देखिए, जो इस विषय के ज्ञाता हों, जो योग ज्ञान ध्यान सत्संग करते हों, उनके पास अगर आप जाइए तो आपका न्याय सही होगा। मैं तो पालन करता हूं, इस विषय की जानकारी मुझे नहीं कि सत्संग विशेष है कि तप विशेष है। भगवान शंकर महायोगी हैं, उनके पास आप जाइए, ये योग ध्यान जप तप सब बात जानते हैं। दोनों के दोनों चले आए भगवान शंकर के पास। अपनी अपनी फरियाद की उन्होंने, बतलाई ऐसी बात। भगवान शंकर ने भी देखा कि बला कौन मोल ले, ये वशिष्ठ जी बेचारे तो शांत स्वभाव के संत हैं, ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ये विश्वामित्र तो तप के धनी हैं और तपी को अहंकार बहुत होता है। कहीं श्राप अगर दे दे तो मैं इधर का न रहूंगा और उधर का रहूंगा। इन्होंने टाल दिया और कहा कि देखिए, जब से समुद्र मंथन के बाद मैंने विष पान किया है, तब से मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपका न्याय है वो हम नहीं कर सकते।
आप शेषनाग जी के पास चले जाइए, जो पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं, वह आपका न्याय कर देंगे। दोनों मिलकर के चले गए शेषनाग जी के पास, अपनी अपनी बातें कही। तो शेषनाग जी ने कहा कि ठीक है, मैं इंसाफ कर दूंगा। आपने जो 1000 वर्ष तपस्या का फल दिया है इनको, उस फल के बल से थोड़ी देर के लिए पृथ्वी को आप रखिए, मेरा दिमाग साफ हो जाएगा, फिर मैं बतलाऊंगा। सिर पर बोझा है, मैं बतलाऊंगा क्या? हमारे सिर के बोझा को हल्का कीजिएगा तो मैं कुछ बतलाऊंगा। तो 1000 वर्ष तपस्या का फल का जोड़ लगाया उन्होंने पृथ्वी उठाने में, लेकिन पृथ्वी टस मस गई हुई। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि आपने जो आधा फल सत्संग का फल दिया है, उस बल से उठाइए पृथ्वी को, फिर मैं इंसाफ करूंगा। तो उस आधा फल सत्संग के फल को उसमें उन्होंने लगाया, पृथ्वी अधर में आकर लटक गई। शेषनाग जी का सिर हल्का हो गया। विश्वामित्र ने कहा कि अब तो सिर हल्का हुआ, अब कहिए आप कौन विशेष है? शेषनाग जी ने कहा, आप तो अपनी आंखों प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आपका 1000 वर्ष का फल कुछ नहीं काम किया, और आधा फल का फल क्या कहते पृथ्वी को लटकाए हुए। तो कौन विशेष कौन कम से समझ लीजिए। तो यह सत्संग क्या है? वही तुलसीदास जी कहते हैं, 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। यह हमारे सत्संगी लोगों के मन में कुछ ऐसा भी हुआ होगा, जो पुराने सत्संगी हैं, कि भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, और मुक्ति का भी फल दे दिया उसी में, तब भी नहीं हुआ तो भक्ति करने से क्या होगा? यहां जो अपवर्ग सुख कहा गया है, मुक्ति 5 प्रकार की होती है। सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामिप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, और एक है कैवल्य मुक्ति। यहां जिस मुक्ति के लिए कहा गया है, मुक्ति फल के लिए, वहां इन 4 मुक्तियों के लिए कहा गया है। और ये चारों मुक्ति जो मिलती है, शरीर छूटने के बाद मिलती है, और 5वीं मुक्ति जो है वह जीवन काल में ही मिलती है। इन 4 प्रकार की मुक्तियों का इसके साथ कैवल्य मुक्ति के साथ मेल नहीं मिलाया गया है। यहां बतलाया गया है कि पिंड पातेन जा मुक्ति है, सा मुक्तिर न तुम मन्यते। शरीर छूटने के बाद जो मुक्ति मिलती है, वास्तव में वह मुक्ति नहीं है। जैसे शरीर छूटा, जिस देव की या जिस इष्ट की हम उपासना करते हैं, उस लोक में जाकर के हम रह गए, यह सालोक्य मुक्ति है। जैसे
राम रावण के युद्ध में जितने राक्षस भगवान राम के हाथ से मारे गए थे, सबके सब वैकुंठ चले गए, मुक्ति मिल गई यहां से। तो वैकुंठ का कितना बड़ा स्थान है, कहीं जाकर के हुए लोग रह गए। सारूप्य मुक्ति, जिस समय सीता हरण हुआ था, रावण लेकर जा रहा था, तो रास्ते में जटायु से भेंट हुई। जटायु और रावण का युद्ध हुआ, तो रावण का अस्त्र से घायल होकर के जटायु गिर गया। भगवान राम जब आए तो देखा कि वह मरणासन्न है। बातें बताकर पूछकर उनको भी वैकुंठ भेज दिया, मुक्ति धाम भेज दिया और कह दिया कि सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाए, जो मैं राम तो खुद सहित कहीं दसानन जाए। तब जब वहां से जटायु जाने लगा है तो गृध्र देह तज धरि हरि रूपा, विष्णु भगवान का रूप धारण करके चतुर्भुज शरीर धारण करके चले यहां से। यह है सारूप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति, जहां पर हमारे इष्ट हैं उनके निकट हम भी हैं, उनका भी शरीर है, हमारा भी शरीर है, शरीर छूटा नहीं है। यह है सामीप्य मुक्ति। विष्णु भगवान के दरबार में ही जय और विजय रहता था, जिसको श्राप दिया गया था, तो वही रावण और कंस हुआ था। सायुज्य मुक्ति इसको कहते हैं कि अपने इष्ट के शरीर में ही समा जाना। जैसे जब शिशुपाल का शरीर छूटता है भगवान के हाथ से, तो उसकी जो ज्योति थी वो भगवान कृष्ण में समा जाती है। कुंभकर्ण का जब शरीर छूटता है भगवान के आगमन से, तो उसकी ज्योति भगवान राम में समा जाती है। यह है सायुज्य। तो इन चार प्रकार की मुक्तियों में शरीर रहता ही है, लेकिन जो कैवल्य मुक्ति होती है वो सब शरीरों को छोड़ दिया जाता है। जब कोई भी शरीर नहीं रहता है तब कैवल्य मुक्ति होती है। उस मुक्ति के लिए यहां नहीं कहा गया, इन चार मुक्तियों के लिए कहा गया है। और भगवान ने कहा इन चार मुक्तियों की मान्यता नहीं है। सा मुक्तिर न तो मन्यते, उसकी मान्यता नहीं है। यम कैवल्य मुक्तिस्तु केनोपायन सिद्ध्यति, जो अंतर साधना करते हैं, अंतर साधना करके अंतर ज्योति लाभ करते हैं, अंतर नाद लाभ करते हैं, और नाद से भी वे परे चले जाते हैं निशब्दम परमम पदम। वह जो मुक्ति मिलती है असल में वही मुक्ति है, वहां कोई शरीर नहीं रह जाता। असल मुक्ति यह मुक्ति है। तो सत्संग से जो तुलना की गई है स्वर्ग और मुक्ति की, उन चार मुक्तियों के लिए, उन 7 स्वर्गों के लिए। सत्संग, सत और संग ये 2 शब्द, वह सत्य क्या है? सत स्वरूप सर्वेश्वर परमात्मा है।
उसी का अभिन्न अंश जीवात्मा है। यह सत्य है। इस अंश को उस अंशी में मिला देना, इस सत्य को उस सत्य में मिला देना, यह सर्वोत्कृष्ट सत्संग है, प्रथम श्रेणी का सत्संग है। लेकिन उसके पूर्व जिन्होंने सर्वेश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, जो शांत स्वरूप संत हैं, उनके संग को भी सत्संग कहते हैं, और यह द्वितीय श्रेणी का है। संतों का संग भी महान फलप्रद होता है, बल्कि संत कबीर साहब कहते हैं, परम पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। जिस तरह से आईने में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो संत कबीर साहब कहते हैं, संतों का जो शरीर है वह परम पुरुष की आरसी है, आईना है, परम पुरुष को देखने का, अपने चेहरा को देखने का है आईना हमारे सामने में। उसी तरह परम पुरुष परमात्मा को देखने का जो आईना है वह संतों का शरीर है। संतों में देखो, संत कैसे होते हैं? केवल बाल बढ़ा लेने से, या बाल मुड़ा लेने से, या गैरिक वस्त्र धारण करने से, या घर बार छोड़ देने से संत की यह परिभाषा नहीं है। संत किनको कहते हैं? तुलसी संत सुअंब तरु, फूले फले पर हेत, इतते ये पासन हने, उतते हुए फल देत। जो संत होते हैं वे आम के पेड़ के समान होते हैं। व्यक्ति इधर से ढेला मारता है, पत्थर मारता है, लाठी मारता है वृक्ष में, इधर से तो ये पत्थर मारता है, लेकिन उधर से वह देता क्या है? मीठा फल, आम देता है। मार खाकर के भी फल देते हैं, मीठा फल देते हैं। तो जो संत लोग होते हैं वे सहना जानते हैं, कहना नहीं जानते हैं, लड़ना नहीं जानते हैं। कहने वाले बड़े नहीं होते हैं, सहने वाले बड़े होते हैं। ईसा मसीह पर झूठा इल्जाम लगा को लोग काश पर लटका दिया, लटक गए, कोई बात नहीं। भगवान बुद्ध थे, जब उनका यश सौरभ फैलने लग गया संसार में, तो उनसे जो द्वेष रखने वाले लोग थे उनकी निंदा शुरू की। जिनको आस्था थी भगवान बुद्ध में, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे हुए नहीं है। उसमें से एक ने कहा कि मैं अभी तुमको बतला देता हूं कि वे कैसे नहीं है, चलो मेरे साथ दिखला देता हूं। भगवान बुद्ध जहां बैठे थे, दूर से ही उन्होंने गालियां शुरू की। भगवान बुद्ध सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। जब नजदीक में वह आदमी आया तो भगवान बुद्ध कहते, आओ मित्र बैठो। तो फिर भी गालियों को बौछार कि कौन तुम्हारा मित्र है, तुम ऐसा है वैसा है, अमुक टमुक। बोलते बोलते फिर वह चुप हुआ। तो फिर वह आदर से भगवान बुद्ध कहते हैं कि मित्र आओ बैठो। फिर भी वही गालियों को बौछार।
फिर चुप हुए। भगवान बुद्ध ने बड़े आदर से अपने पास में बिठाया और कहा, मित्र एक बात बतलाओ, कोई व्यक्ति कुछ संदेश लेकर किसी गृहपति के यहां जाए और वह गृहपति यदि उस संदेश को स्वीकार नहीं करे तो अतिथि क्या करेगा? उस संदेश को क्या करेगा? अपना घर ले जाएगा और क्या करेगा? क्या तुमने मेरे लिए जितने संदेश लाए मैंने एक भी नहीं लिया। जो संत होते हैं वे सुनते हैं, सहते हैं। बुंद आघात सही गिर कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, साधो मन का मान त्यागो। जो साधु है, संत है, उनके अंदर मान क्या अपमान क्या दोनों समान है। दुख सुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना। हर्ष शोक पे रहे अतीता, तीन जग तत्व पिछाना। अस्तुत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा। जन नानक यह खेल कठिन है, तो एक गुरुमुख जाना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वे मान अपमान से ऊपर उठे हुए होते हैं, निंदा स्तुति से ऊपर उठे हुए रहते हैं, हर्ष शोक से ऊपर उठे रहते हैं। भगवान कहते हैं, सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम सो वही प्राणी। ये भरत है जो दूसरे को मान देता है, स्वयं अमानी होकर के रहता है, वह मेरे प्राण के प्रिय समान प्रिय है। मान खोजने पर मिलता नहीं है, मान तो स्वयं मिलता है। उस योग्य हम होंगे, पात्रता हम में होगी, मान तो स्वयं आएगा। मान क्या है? बल्कि मान के लिए तो संतों ने कहा है कि मान मणि को यूं तजस तेली पिनारे। आजकल तो खल्ली की भी कीमत हो गई है, लेकिन कभी साहब उस जमाने में थे जब लोग तेल ले लेते थे खल्ली को फेंक देते थे। तो कभी साहब कहते हैं, मान मणि को यूं तजे जस तेली पिनारे। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन का मान त्यागो। मान शब्द के अनेक अर्थ हैं। और जब हम देखते हैं कि जैसे हम हैं वैसे वो है, सम है दोनों, तो हम करने लग जाते हैं सम्मान। और जब हम देखते हैं कि हमसे ये बेसी हैं और हम इनसे कम हैं, तो उनके साथ तो हम पूज लगा देते हैं, अपने साथ यज लगा लेते हैं, अर्थात उनको हम पूजमान बना देते हैं और अपने को जजमान बन जाते हैं। यह है मान। तो गुरु नानक देव जी महाराज, मन का मान त्यागो, छोड़ो। जो संत होते हैं, मान करो तो ठीक है, अपमान करो तो ठीक है, उनके लिए लाभ हानि सब। उनका कोई अपना एक परिवार छोटा सा नहीं होता है, संतों का परिवार विश्व होता है, वसुधैव कुटुंबकम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
शांत निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुण शब्द ब्रह्ममय पर ब्रह्म ज्ञानी, ये संत होते हैं। निर्मम, ममता नहीं। ममता किससे? तुलसी ममता राम सो, वे अपने परिवार की ममता में नहीं रहते। संत कबीर साहब ने कहा, अबधू माया तजी न जाई, घर को तज के मठिया कीना, नारी तज के चेरी, और बेटा तज के चेला कीना, तोहमती माया घेरी। ये संत नहीं होते। अपने घर को तो छोड़ दिया, लेकिन मठिया बनाने में लग गए। अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया, लेकिन चेली को नहीं छोड़ सकते हैं। अपने बेटा को तो छोड़ दिया, लेकिन चेला को नहीं छोड़ सकते। जो चेला पढ़ेगा, दिन को कहो रात, रात को कहो दिन, तो कहने के लिए करने को तैयार है। ऐसे संत नहीं होते। निर्मम, कोई ममता नहीं। एक साधु बाबा थे, जल कमलवत रहते थे, चाहिए भी वही। उनको एक लड़का था, विवाह के योग्य हो गया। तो जो उनके और शिष्य लोग थे, उन्होंने कहा, बाबा आपका लड़का सयाना हो गया है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो साधु बाबा ने कहा कि भाई हम कहाँ लड़की खोजते फिरेंगे, आप ही लोग कहीं देख करके ठीक ठाक करो, शादी कर दो। लोगों ने देख दाकर कहीं एक लड़की ठीक किया, आकर कहा कि अमुक लड़की है ऐसी ऐसी। कहा ठीक है, शादी कर दो। शादी की तिथि निश्चित हो गई। अब दुल्हा के लिए और लड़की के लिए कपड़ा उपड़ा सब खरीदने के लिए बाजार गए उनके शिष्यगण सब। जब कपड़ा खरीदने के लिए बाजार जाने लगे, तो साधु बाबा ने कहा कि थोड़ा कफन का कपड़ा भी लेते आना। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज, शुभ घड़ी में जहाँ शादी होने जा रही है, वहां आप कफन का कपड़ा लाने कहते हैं, ये तो ठीक नहीं लगता है। अरे भाई, हम हैं, लड़का है, बहू आएगी, कभी न कभी किसी का शरीर तो छूटेगा ही, तो खोजना पड़ेगा। नहीं तो घर में रहेगा कफन का कपड़ा, तुरंत लेकर चले जाएंगे। इसमें कौन बात है? घर में रहेगी तो कोई बात है? घर नहीं। अब साधु बाबा की आज्ञा है, गुरु महाराज की आज्ञा है, तो विवाह शादी के कपड़े के साथ साथ क्या कहते हो, कफन का कपड़ा भी आ गया। सब तैयार हो गए, बारात बन ठन करके तैयार। पालकी आएगी जिस पर दुल्हा बैठ करके जाएंगे। जब पालकी करने के लिए उनके शिष्यगण जाने लगे, तो कह भाई पालकी के लिए तो जाते ही हो, एक तो अर्थी भी बना करके ले आना। तो महाराज आप भी गजब के आदमी, अर्थी अर्थी अभी क्या होगा, क्या होगी, उसकी जरूरत क्या पड़ी? बोले तुम लोग समझते नहीं हो भाई, घर में पड़ा हुआ रहेगा तो क्या तुमको लगता है, एक किनारे में पड़ा रहेगा। तब गुरु महाराज की आज्ञा है क्या, तो पालकी भी उधर से आई, वो अर्थी भी कर रख दो किनारे। एक किनारे अर्थी पड़ी हुई। लड़का चला गया शादी करने के लिए, शादी करके आया, लड़की साथ में आई। जिसी रात वो लड़की आती है, उसी रात में लड़के की मृत्यु होती है। साधु बाबा कहते हैं कि अरे यही अर्थी बनी हुई है ना जी, कफन का कपड़ा चाहिए, कुछ खोजना पड़ेगा तुम लोगों को, ले जल्दी जाकर काम कर दो। लो बाबा आप भी गजब के आदमी, आप जानते थे कि लड़का मरेगा, इसीलिए ना आप कपड़ा मंगाए थे।
इसीलिए ना अर्थी बनवा करके मंगाए थे। तो जब आप जानते थे कि लड़का मरेगा तो बेचारी लड़की का जीवन आपने क्यों बर्बाद किया? तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी लड़की की। साधु बाबा ने कहा कि अरे जब तुम यह बात जानते हो कि मैं यह जानता था कि लड़का मरेगा, तो मैं यह भी तो जानता हूं कि लड़की का भविष्य क्या है। अरे पूर्व जन्म की यह भक्ति है, इसके साथ में रहती तो भक्ति में घाटा होता। इसका जीवन इतने ही दिनों का था, वो चला गया, अब भक्ति करेगी, ध्यान करेगी, होते भगवान को प्राप्त कर लेगी। इसलिए तो जो संत होते हैं, तुलसी ममता राम सो, परिवार से नहीं, राम सो ममता, और संसार से समता सब संसार, राग न, रोष न, दोष दुख। ऐसे जो दास होते हैं, भक्त होते हैं, संत होते हैं, दास भये भव पार, वही संसार सागर को पार करते हैं। तो ऐसे संत का जो संग होता है, यह भी बड़ा भाग्य होता है। इसीलिए भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ये भाव भंगा। तो जो बड़ भागी होते हैं उनको ऐसे संतों के संग मिलते हैं, सानिध्य मिलता है। लेकिन ऐसे संतों का संग भी दुर्लभ, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा। तब अगर ऐसे संत मिल भी जाएं तो हमारे पास कोई मीटर नहीं है, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है कि हम उन संत को पहचान सकें और उनसे जो लाभ लेना चाहिए ले सकें। हमारे गुरु महाराज थे, इतने बड़े महान संत थे, कितने को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, अब कितने ने क्या उनसे लिया। हम लोग क्या ले सके उनसे? देने के लिए तो सब कुछ खोल दिए। सदगुरु सब कुछ दीन, देत कछु ना रहो, हम ही अभागिन नार, सुख तज दुख ले हो। गई पिया के महल, पिया संग ना रची, हृदय कपट रहो छाए मान लज्जा भरी। गुरु महाराज का सानिध्य लाभ करके भी हम कहां लाभ ले सके? गंगा जी की धारा बहती है, गंगा जी किसी को नहीं कहती कि तुमको 1 किलो जल दूंगी, कि तुमको 1 क्विंटल जल दूंगी, कि तुमको 1 टन जल दूंगी। जितना बड़ा पात्र हमारे पास है, गंगा जी से उतना जल हम ले आते हैं। उसी तरह गुरु कृपा तो प्रवाहित होती रह रही है, धारा बह रही है, तब भी बहती थी, अब भी बह रही है। लेकिन पात्र हमारे पास जितना बड़ा होगा उतना ही तो हम लेंगे, देसी कहां से ले सकेंगे, अटेगा कहां से? एक दिन मैंने पूछा गुरु महाराज, तो जो कबीर साहब की जो यह वाणी है कि सदगुरु सब कुछ दीन, देत कछु ना रहो, तो वो तो सदगुरु तो केवल एक यत्न बतला देते हैं कि इस तरह से ध्यान करो। सब कुछ दीन कैसे? तो गुरु महाराज बोले कि कोई अपने खजाने की चाबी अगर आपको दे दे तो खजाना का सब आपको मिल गया कि बाकी रह गया? और जब सब मिल गया, जब चाबी दे दी तो जब चाहे ले लेंगे हम। तो उसी तरह परमात्मा को पाने की चाबी तो दे दी गई है, परमात्मा जो खजाना है अब खोलिए और लीजिए।
एक वकील साहब आए गुरु महाराज से दीक्षा लेने के लिए। तो गुरु महाराज बोले कि मेरा नाम लेकर कि उनसे दीक्षा ले लीजिए, आजकल मैं दीक्षा नहीं देता हूं, उनसे दीक्षा ले लीजिए। तो वकील साहब ही पहले बहस करने वाले होते हैं ना वकील। तो गुरु महाराज से वे कहते हैं कि हुजूर मेरा तो मन था आपसे ही दीक्षा लेने का, लेकिन आप कहते हैं उनसे दीक्षा लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं कि हमारी अलमारी है, अलमारी में रुपये रखे हुए हैं और आपको रुपये की जरूरत पड़ी, आपने मुझसे कहा तो मैंने अमुक को कहा कि अलमारी से रुपया अपना निकाल कर इसको दे दीजिए, रुपया वो दिया कि हम दिए। उसी तरह हम तुमको आज्ञा दी है तो हमारी अलमारी से निकाल करके वे देते हैं कि अपना थोड़े देते हैं। तो फिर वो के साहब ने मुझे वजन भेज लिया। सदगुरु सब कुछ दीन देत कछु ना रहे, हम ही अभागन नार सुख तज दुख ले। तो ऐसे संत के दर्शन होने पर भी हम लोग लाभ नहीं ले सकते। जिस समय वे संत होते हैं उसमें उनकी पहचान ही नहीं हो पाती है। अगर कोई पहचान करते हैं तो कुछ उनको मिल भी जाता है। उस समय के लोग उनको गालियां देने के लिए जानते हैं, उनको अपमान करने के लिए जानते हैं, बेइज्जत करने के लिए उनको जानते हैं, जान मारने के लिए भी जानते हैं, लेकिन उसे ज्ञान देने के लिए नहीं जानते। यह तो हमारी दृष्टिहीनता है, क्षीणता है, ज्ञान की कमी। तब फिर जो ऐसे संतों की हम पहचान ही नहीं कर सकते हैं तो फिर सत का संग कहां? सतस्वरूप सर्वेश्वर को प्राप्त करने के कारण संत भी सतस्वरूप हैं, उनका संग सत्संग है, लेकिन ऐसे संत भी नहीं मिल रहे हैं। तब हम क्या करें? तो उन संतों की वाणियों का हम संग करें। वे जितने संत हुए सभी संत सत वचन ही कहे हैं, इसलिए उन संतों की वाणी का हम संग करें। उन्होंने क्या कहा है उसके अनुकूल हम अपना आचरण बनाए, हमारा जीवन कल्याण में हो। जो कोई जाय मिले उन सुनर, होय पवित्र लगे हरि रंगा। दोष कलंक सवै मिट जाए, जो नीच हो जाए सो होय उतंका। जो को नीर मलिन महाअति, गंग मिले होई जात है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल, जो है जगमाही बड़ो सत्संग। जिस नदी का जल समुद्र गंगा जी में जाकर के मिल जाता है वह पवित्र हो जाता है, वह भी गंगा जल ही हो जाता है। उस तरह जो सत्संग में जाते हैं, संतों का संग करते हैं, उनकी वाणी का आचरण करते हैं, कहे हुए का अनुसरण करते हैं, एक दिन वे भी संत हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया पारस और संत में यही अंतरो जान, वह लोहा सोना करे वह कर ले आप समान। संत और पारस में अंतर क्या है? पारस यह है कि जो पारस है वह लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता है। किंतु जो संत लोग होते हैं, उनका जो सानिध्य करते हैं, अनुगामी होते हैं, वे भी वही बन जाते हैं। सत और संग, सत और असत, ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं।
कुसंग सत्संग है। ये करने के लिए सब कोई कहते हैं, सभी संत कहते हैं, लेकिन कुसंग करने के लिए कोई नहीं कहते। कुसंग से हानि होती है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक वेद विदित सब काहू। जो अच्छे लोगों का संग करते हैं, अच्छी संगति करते हैं, उनका फल अच्छा होता है, और जो बुरे लोगों का संग करते हैं, कुसंग करते हैं, उसका फल बुरा होता है। एक हंस था, बैसाख जेठ की दोपहरी में एक छायादार वृक्ष की डाल पर आकर बैठ गया। शीतल मंद समीर चल रहा था, उसमें आराम से बेचारा हंस बैठा हुआ था। उसी जंगल में एक शिकारी शिकार करते हुए आया और शांत प्राण होकर उसी पेड़ के नीचे वो लेट गया, सो गया। इतने में एक कौवा आता है और हंस के नजदीक बैठ जाता उसी डाल पर। ठीक उसी के नीचे वह शिकारी सोया हुआ था। कौवा ऊपर से बीट कर देता है। शिकारी जब शिकारी की नींद टूटती है तो देखता है कि अपने कपड़े पर बीट चिड़िया का कौन है भाई। ऊपर नजर करता है, देखता कि हंस बैठा हुआ है। निशाना किया तीर का, किसी ने बीट किया मेरे शरीर पर। तीर छोड़ता है, हंस को लगता है। मरते हुए हंस कहता है कि थोड़ी देर कुसंग करने के बाद कारण तो मेरी जान जाती है, और जो जीवन में बराबर कुसंग करता रहता उसकी क्या हालत होगी। इसलिए सत्संग से लाभ होता है और कुसंग से हानि होती है। भगवान परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण सब में है। वे बाघ में भी रहते हैं और गाय में भी रहते हैं। वे दुर्जन में भी रहते हैं और सज्जन में भी रहते हैं। तो बाघ का संग कीजिए जरा जाकर के, कैसा लगता है देख लीजिए। तो जब बाघ का संग करेंगे तो आपकी जान जाएगी, और जब गाय का संग करेंगे तो वहां दूध मिलेगा, अमृतोपम दूध। तो जैसे बाघ का संग करने से जान जाती है, वैसे ही दुर्जन में भी भगवान है, लेकिन उसका संग करने से ज्ञान जाता है। तो ज्ञान चला गया, आप अज्ञान में हैं। जहां अज्ञान वहां दुखी दुख है। और जो संतों का संग है, गाय है बेचारी, दूध मिलेगा, तो संतों के संग से आपको वह अमृत मिलेगा, वह ज्ञान मिलेगा, जिससे आपका परम कल्याण हो। इसलिए संत नहीं भी रहे तो संतों की वाणी का हम संग करें, अनुपम लाभ होगा। जब संतों की वाणियों का हम संग करते रहेंगे, करते 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 कभी न कभी एक न एक दिन कभी संत के भी दर्शन होंगे। उन संतों के दर्शन से सद्युक्ति मिलेगी, सद्ज्ञान मिलेगा सद्गुरु से। फिर हम सदाचार समन्वित होकर के साधना करने लगेंगे, तो कभी न कभी सर्वेश्वर का साक्षात्कार भी होगा। प्रथम श्रेणी का भी सत्संग हो जाएगा, तो तीसरी श्रेणी के सत्संग से हम आरंभ करें, द्वितीय श्रेणी में जाएं, फिर प्रथम श्रेणी में जाकर के अपना परम कल्याण बना लें। इतना कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूं, फिर आगे का कार्यक्रम आप लोग सुनेंगे।